Dear student, welcome to एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स जो क्लास 10th के लिए काफ़ी यूजफुल है, ऐसे नॉलेज के लिए भी यूजफुल है। और इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का हम लोग पॉइंट देखेंगे पावर, जिस पावर को इलेक्ट्रिक पावर के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल वे में इसकी डिफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी डिफाइन इसका क्या हो सकता है, डिफाइन द टर्म से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने के लिए आपको एक सिंपल फॉर्म से बताने का हम कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल वर्ड में आपको डिफाइन बता रहे हैं डियर स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम को आप लोग इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट इसका यही है। मीन्स ऐसे पावर का डिफिनेशन तो आप बहुत फॉर्म में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग यही है पावर का कि द पावर इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ हम और भी एक बातें आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क, वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप का डिफिनेशंस दे सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन पॉइंट्स है डिफिनेशंस का वो यही हो सकता है कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम टेकन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? W/T। बिल्कुल सिंपल वे में बता रहे हैं डियर स्टूडेंट। वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इक्वल टू W/T, यही आपको याद रखना है। अब इसका जो यूनिट की बात करते हैं हम लोग, SI यूनिट की बात करें पावर का, तो SI यूनिट ऑफ पावर आपका होता है डियर स्टूडेंट वाट। वाट इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। W कैपिटल में लिखा जाता है। कोई भी इंडिकेशंस जो होता है SI यूनिट का वो कैपिटल लेटर से ही होता है। तो यहाँ W है आपका SI यूनिट ऑफ पावर। अब यहाँ वर्क डन जो होता है, अगर हम इस वर्क डन का रिलेशन देखें तो आपको क्या दिख रहा है? वर्क डन का SI यूनिट वाट हो गया, मीन्स 1 वाट। और वर्क डन का SI यूनिट जूल हो गया, मीन्स 1 जूल। और टाइम का SI यूनिट आपका सेकंड हो गया, मीन्स क्या? 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड या 1 सेकंड। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप देख पा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा रहे हैं। आप उसको समझने का कोशिश करें, बिल्कुल आगे हम बताएंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बता रहे हैं 1 किलोवाट की बात करेंगे। और 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा आपका, 1000 वाट्स। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप 1 kW इक्वल टू 1000 वाट। तो ये आपको छोटा छोटा पॉइंट्स है जो थोड़ा सा याद रखना पे है। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात कर दें, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड।
मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उसको आप इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे हम लोग उसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे और इस पावर का जो फार्मूला है, इस फार्मूला का डेरिवेशंस फॉर्म में हम बताने का आपको कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जान ले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एबव कंडीशंस में लिखा गया है ऊपर में, पावर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस पावर इक्वल टू W बाई टी, मीन्स पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अब जैसे कि आप क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ W क्या है, W आपका वर्क डन है, वर्क डन है। जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर हम पढ़ाएंगे भी आपको, W वर्क डन है, I करंट होता है, I करंट को बोलते हैं और T टाइम है, जैसे कि आप जानते हैं। तो अंडर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको लिख दे, भी वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई वोल्ट होता है। अब इसके अकॉर्डिंग वर्क डन की बात करें तो वर्क डन आपका होता है V इंटू आई इंटू टी, और वर्क डन का एसआई यूनिट जूल है, इसलिए आपको ये जूल में लिखना पड़ेगा, जूल्स। कोई कंफ्यूजन है डिस्टेंस? अब आप सिंपली देखिए, इस W का वैल्यू इसमें पुट कर दें, यहाँ पे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ W इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, P इक्वल टू W बाई टी। आपको W की जगह क्या लिखना है, V इंटू आई इंटू टी बाई टी। तो यहाँ P, तो T से T कैंसिल हो गया, मीन्स P इक्वल टू V इंटू आई। और ये आपका एक फॉर्मूला इससे ड्राइव हो गया, जो क्या होता है, P यहाँ पे पावर हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस है और I करंट है। इसको फर्स्ट फार्मूला बोला जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट फार्मूला ऑफ फर्स्ट पावर, इसको फर्स्ट फार्मूला के नाम से जानते हैं डियर। अब इसका सेकंड फार्मूला क्या होगा, आइए देखते हैं। डेरिवेशन से ही हम आपको बताएंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, और फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप डिटेल ना जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। इसका पूरा डिटेल फॉर्म लिख दिए हैं, या इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज के नाम से जानेंगे। ऐसे हमारा एक वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आप देख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम वोल्टेज है। तो अब यहाँ सेकंड फार्मूला जो होगा आपका क्या होगा, ये पावर का फर्स्ट फार्मूला तो आपको बता दिए, सेकंड फार्मूला। तो सेकंड फार्मूला के लिए आपको क्या जानना है, जो आपका फर्स्ट फार्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई, ये आपका फर्स्ट फार्मूला आ चुका ऑलरेडी। अब हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। कोई कंफ्यूजन नहीं, मीन्स V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, या R इंटू आई, कुछ भी लिख सकते हैं आप, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे देखिए V का वैल्यू पुट कर दीजिए ये फर्स्ट वाले में, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन फर्स्ट, क्या है फर्स्ट V, और V के जगह क्या आपको पुट करना है, I R, और I के जगह I, मीन्स I में I से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R, और ये V, सॉरी ये P है। तो यहाँ पे आपका सेकंड फार्मूला क्या बना, सेकंड फार्मूला आपका पावर का बन गया, सेकंड फार्मूला फॉर पावर। कोई कंफ्यूजन है डियर स्टूडेंट, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए थर्ड फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इसको डिटेल लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, पावर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट
स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऐसे आप डिटेल लिखना चाहें तो समझ सकते हैं। अब इसके थर्ड फार्मूला के बारे बात करेंगे। अब ये थर्ड फार्मूला कैसे जानेंगे हम लोग? बिल्कुल इजी कंसेप्ट से। फर्स्ट ही फार्मूला से हम लोग थर्ड फार्मूला को भी डिराइव करेंगे। जैसे कि आप क्या जानते हैं, अगेन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में आप क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट? आप जान रहे हैं कि R इक्वल टू V बाई आई था, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो I इक्वल टू इसका क्या रिलेशन देगा? I का रिलेशन इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? V बाई आर हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। और इस I का वैल्यू आपको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? P इक्वल टू V इंटू आई। V हो गया। I का क्या डालना है? V बाई आर। और यहाँ P है तो V में V से इंटू होगा तो V स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मीन्स P इक्वल टू हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई आर। और ये आपका क्या बनेगा? थर्ड फार्मूला ऑफ पावर। थर्ड फार्मूला फॉर पावर। तो ये आप थ्री फार्मूला जो देख रहे हैं, ये फर्स्ट फार्मूला आपको दिखा दिए P इक्वल टू V इंटू आई। सेकेंड फार्मूला आपको दिखा दिए P इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस या आई स्क्वायर इंटू आर। और थर्ड फार्मूला आपको दिखा दिए P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, मीन्स पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। अब इससे रिलेटेड डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस आपका क्या गिवन रहेगा, आइए देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन से देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन देखें क्या है क्वेश्चन आपका। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। आपका PD है 220 वोल्ट और पावर है 100 वाट। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल। क्वेश्चन में मेंशन है सिंपली, देखिए ऑप्शंस भी दिया हुआ है आपको ऑप्शंस देने के लिए। बिल्कुल हम छोटा क्वेश्चन देख रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का कोशिश करें आप। क्वेश्चन में मेंशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर 220 वोल्ट है तो पावर कंज्यूम करता है 100 वाट। अब क्वेश्चन से बोल रहा है कि अगर 110 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस तो पावर क्या होगा, ये आपको सिंपली आंसर देना है। तो यहां देखिए, यहां दो केस बनने के लिए तैयार हो रहा है। फर्स्ट केस में क्या कंडीशंस है? फर्स्ट केस में कंडीशंस है कि पावर आपका 100 वाट है, पावर आपका 100 वाट है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया है 220 वोल्ट। अब ध्यान से समझने का कोशिश करें डियर स्टूडेंट। यहाँ अभी आपको हम फार्मूला बताएं तो उस फार्मूला में रिलेशंस क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थर्ड फार्मूला जो था आपका पावर का, जो थर्ड फार्मूला था वो क्या था? P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो इस थर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका सेटिंग हो रही है तो इससे रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा, मीन्स P का कितना वैल्यू दिया है? 100। V स्क्वायर 220 इंटू 220 बाई आर, आर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे केयरफुली देखें, R का प्लेस 100 ले लेगा, मीन्स R इक्वल टू 220 इंटू 220 बाई 100, 10101010 और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484। और रेजिस्टेंस R का रिप्रेजेंटेशन होता है और इसका SI यूनिट होता है क्या? ओम। तो ये आ गया कितना आपका R का वैल्यू? 484 आ गया। अब यहाँ समझने का कोशिश करें, रेजिस्टेंस जो बल्ब का होगा वो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस बल्ब का तो सेम ही रहेगा। चेंज क्या होगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है, पावर चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं दिस रेजिस्टेंस ऑफ 484 ओम ऑफ द बल्ब will
remain unchanged. Will remain unchanged मीन्स सेकेंड केस आपका क्या आ गया, ध्यान से देखने का कोशिश करें। सेकेंड केस में क्या हो गया, सेकेंड केस में पावर आपको फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस आपका गिवन है 110 वोल्ट। तो उस बल्ब के लिए रेजिस्टेंस तो यही वैलिड होगा ना डियर स्टूडेंट, मीन्स आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 484 ओम। तो पावर क्या होगा, तो थर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग टू थर्ड फार्मूला ऑफ पावर, यहां लिख दे रहे हैं डियर स्टूडेंट ताकि आप समझ जाएं। थर्ड फार्मूला ऑफ पावर क्या होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। और अब V स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 110 इंटू 110 बाई रेजिस्टेंस 484 हो गया, और ये आपका पावर है। इट मीन्स, तो डियर स्टूडेंट जब इसको आप सॉल्व करेंगे ओवरऑल तो कितना आ जाएगा 25 वाट, और यही आपका पावर आएगा और ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखा जाए तो आपका ऑप्शंस क्या था डी, तो यहाँ पे मेंशन हम कर दें हैं डियर स्टूडेंट, ऑप्शन भी आपका मेंशन कर देते हैं, मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। तो आप इस फॉर्म में ही आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का पावर जो पॉइंट्स है उस पर मेरा डिस्कशंस रहा। और भी डिस्कशंस बहुत सारा है, लेकिन इतना डिस्कशंस को इसी क्लास में रखेंगे। अगले डिस्कशंस के लिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।